एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखें क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का व्यतिकरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, तो मैं आपको इसी वे में बताऊँगा और मेरा वादा है आपसे कि आपको इस क्लास में ही जो है 100% तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में। तो पहले मैं स्टेटमेंट इसका आपको बताऊंगा, उसके बाद इसको लिखूंगा। ठीक है, तो प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होती हैं तो उन्हें हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के पश्चात तरंगों की आवृत्ति जो है वो भिन्न होती है। ठीक है, ये है इसकी परिभाषा। अब मैं इसको लिख भी देता हूं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें समान दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होती हैं। ठीक है, गति करते हुए क्या होती हैं? अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित का मतलब होता है मिलना। ठीक है, अध्यारोपित होती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, व्यतिकरण के पश्चात, ये मेन पॉइंट है, व्यतिकरण के पश्चात उन तरंगों की परिणामी तीव्रता भिन्न होती। ठीक है, परिणामी तीव्रता क्या होती है? भिन्न होती है। दैट मीन्स अलग अलग होती है, भिन्न होती है। ठीक, ये है। अब व्यतिकरण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है संपोषी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण। तो हम बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण की। संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। संपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब व्यतिकरण के पश्चात तरंगों की परिणामी तीव्रता में वृद्धि होती है। जब व्यतिकरण के पश्चात तरंगों की परिणामी तीव्रता में वृद्धि होती है तो उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है? चमकदार बिंदु उत्पन्न होता है। चमकदार बिंदु उत्पन्न होता है। ठीक है, जिससे हमें दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, जिससे दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये है संपोषी व्यतिकरण। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, दूसरा है हमारा विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है? जब व्यतिकरण के पश्चात उन तरंगों की परिणामी तीव्रता में कमी होती है तो उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है? एक अंधेरा बिंदु उत्पन्न होता है। ठीक है,
अंधेरा बिंदु उत्पन्न होता है। अंधेरा बिंदु उत्पन्न होता है जिससे अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं, ठीक है, अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। ये तो एक क्वेश्चन है, आपसे पूछता है कि व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए तथा इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए, 5 नंबर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इसमें से और बनता है कि स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने की शर्तें लिखिए। यह भी क्वेश्चन 5 नंबर में या फिर 3 नंबर में पूछा जाता है, तो हम इसको भी देख लेते हैं इसी में। इसमें अगला पॉइंट है स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने की शर्तें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट इसमें है कि दोनों तरंगे जो हैं कला संबद्ध हो, ठीक है। पहला पॉइंट है कि दोनों तरंगे कला संबद्ध हो, कला संबद्ध हो। पहला पॉइंट है दोनों तरंगे कला संबद्ध हो। कला संबद्ध का मतलब होता है, जब कला संबद्ध स्रोत का मतलब ये होता है एक ऐसा स्रोत जिसमें दोनों तरंगों की आवृत्ति तथा उनके बीच कलांतर जो है एक नियत हो, समान हो, उसे हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है दोनों तरंगे कला संबद्ध हो। दूसरा, दोनों तरंगे समान दिशा में गति करें, समान दिशा में क्या करें, गति करें। ये दूसरा पॉइंट है। इसका अगला पॉइंट है दोनों तरंगे प्रकाश के अत्यंत संकीर्ण हों। दोनों स्रोत प्रकाश के अत्यंत संकीर्ण हो, प्रकाश के अत्यंत क्या हो, संकीर्ण हो, ठीक है। ये इसका अगला पॉइंट है। तो यह स्थायी व्यतिकरण की प्राप्त करने की कुछ शर्तें हैं। अगला है दोनों तरंगों की आवृत्ति समान हो, ठीक है, आयाम जो है वो समान हो। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट आप लिख देंगे, इजीली आपको 4-5 नंबर मिल जाएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप इसको। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।